साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी दिखा रहा हूं जो बहुत चर्चा में है, ट्रेंड में है। हर तरफ देखिए, आपके मन में सवाल उठता होगा कि मैंने क्यों नहीं बनाया। कई लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया कि अरावली पर आपने कुछ बनाया क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों, अरावली एक ऐसी कहानी है ना, देखेंगे ना तो आप हिल जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारों ने जो पाप किया है वो मोदी सरकार के माथे पर नत्थी करने का प्रयास किया और उन्होंने माहौल बना भी दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सच मायने में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात मैं आपको फिर से कह देता हूं, बार बार कहता हूं कि उनमें बड़ा पेशेंस है। वो समय का इंतजार करते हैं। उनको पता है कि अगर हमारे रास्ते अच्छे हैं, हमारी नीयत अच्छी है, तो अंत भी अच्छा ही होगा, लोगों को पता चलेगा। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। अरावली के मुद्दे पर जो गंदगी कांग्रेस की सरकारों ने फैलाई, पूरी की पूरी अरावली को गायब कर दिया। आज वो मोदी सरकार के नाम पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने यूट्यूबर हैं वो किस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आज मैं वो कहानी आपको दिखाता हूं। अरावली पर झूठ बोलना कैसे इनको भारी पड़ा है। और यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला दिखाता हूं। यकीन नहीं होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यह वीडियो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक एक व्यक्ति को यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि अरावली को लेकर जो झूठ फैलाया गया है वो सच सामने आ सके। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन भी है कि जैसे अरावली पर झूठ फैलाया गया, वैसे ही तो संघ पर भी किया गया ना। ये नैरेटिव 225 कहानियां, अब भी आपके ढेरों कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। दूसरा संस्करण आ चुका है। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहां पर है। आप ऑनलाइन खरीदिए, दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अरावली से पहले राहुल गांधी का 2 वीडियो दिखाता हूं, 2 विंडो में। आपको देख करके समझ में आएगा कि अरावली में हुआ क्या है। यह अरावली की बाइट नहीं है, यह जीएसटी को लेकर है। आप जानते हैं, कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जीएसटी को लेकर कैसे लोगों को भ्रमित करते थे कि यह जीएसटी गरीबों और ग्राहकों के खिलाफ है, यही बोलते थे। सरकार को तो करना ही था अच्छा, सरकार ने किया भी। अब यह कह रहे हैं कि ग्राहकों के लिए तो अच्छा है, व्यापारियों के लिए खराब है। पहले बोलते थे हम बदल देंगे क्योंकि ग्राहकों के खिलाफ है, अब बोल रहे हैं ये व्यापारियों के खिलाफ है, हम बदल देंगे। कैसे इस देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये 2 विंडो से आपको समझ में आएगा। दोनों ध्यान से सुनिए दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। और इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग। मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। And we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures. You take something like, जो हाल इन्होंने जीएसटी का किया ना, वही हाल अरावली का कर दिया। अब जीएसटी में तो कुछ कर नहीं पाए, राहुल गांधी तो झूठ नहीं फैलाए, लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों कि अशोक गहलोत ने तो काम कर दिया। कैसे किया आपको कुछ दिखाता हूं हिस्सा। अभी यूट्यूबर्स की कहानी भी बता दूंगा। रवीश कुमार को देखिए, अरावली पर अटैक, ये चिंगाड़ मार मार के रो रहे हैं। क्या होगा, कैसे हो गया, कहां चला गया मेरा अरावली, रो रहे हैं। किस दिन पहुंच जाएंगे, बोलेंगे ए अरावली, ओ अरावली, ऐसे बोलेंगे। देखिएगा, वो हिंडनवा याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए। ये हो सकता है जाएंगे, दिल्ली में ही तो है। बोलेंगे अरावली कहां हो, और फिर वो वीडियो बनाएंगे, अरावली गायब हो गई। दूसरा भी वीडियो बनाया, अनुपम की अरावली। दोस्तों, होता क्या है आप समझिए,
ये धीरे धीरे माहौल को गरमाते हैं, माहौल बनाते हैं। कई बार सरकार को लेट हो जाता है, इसमें लेट हो गया, मैं आपको बता देता हूं, इसमें सरकार की बड़ी गलती है। एक और यूट्यूबर है, देखिए, देशभक्त सेलिंग अरावली 1 मिलियन प्लस। बड़े लोग हैं दोस्तों, हम तो 1 मिलियन कहां पहुंच पाते हैं। अब ये तो आपका स्नेह है कि चलिए हम लाख में ही खुश हो जाते हैं, लाखों में लोग देखते हैं, 4-5 लाख लोग रोज देखते हैं कम से कम। तो चलिए दूसरा देखिए, ये अभिसार शर्मा, अरावली की पहाड़ियों को बचा लो, कहीं खो गया है, कोई मार रहा है उसे। और आगे देखिए, ये प्रज्ञा, अरावली संकट आसान भाषा में समझिए। अब आपको सिर्फ एक न्यूज दिखाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो गया। ये पढ़िए क्या लिखा है। क्या हनुमान बनकर लोग उठा ले जाते हैं पहाड़ियां, गायब हुई अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ये पता है कब का फैसला है दोस्तों, कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा है 23 अक्टूबर 2018। किसे कहा है जानते हैं? राजस्थान की गहलोत सरकार को, कांग्रेस की सरकार। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरी की पूरी पहाड़ियां ही गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि अरे कोई हनुमान आए थे क्या पहाड़ियों को उठाने के लिए, कि पहाड़ी उठाकर ले गए, पूरी पहाड़ी गायब। इन यूट्यूबरों का दिल नहीं पसीजा, तब दर्द नहीं उठा, तब कोई चिंगाड़े मार मार के रो नहीं रहा था। अरे आंसू के एक बूंद नहीं गिरे। रवीश कुमार से लेकर सभी लोगों से पूछ लीजिए कि जब पूरी की पूरी अरावली की पहाड़ी गायब हो गई, तब आप कहां सो रहे थे? क्यों? कांग्रेस की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार है तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं। क्या कहानी है दोस्तों? तब आपको समझना पड़ेगा कि अरावली का मसला क्या है, क्यों ऐसा है। आप जानते हैं दोस्तों, अरावली में अभी एक जो नई खबर है, जो लेटेस्ट खबर है, वो क्या है पहले आपको बताता हूं। पहली बार जी हां, अरावली पहाड़ियों को लेकर के एक परिभाषा तैयार की गई है। अच्छा, ये भी कोई नई नहीं है, लेकिन उसको संस्थागत रूप दिया गया है। और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी, उसने सिफारिश दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को जो ये परिभाषा है उसको स्वीकार कर लिया। अब परिभाषा क्या है ये भी समझ लीजिए। अरावली पहाड़ियों को लेकर के बता रहा हूं मैं। ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक हो, मतलब अरावली पहाड़ियां क्या मानी जाएगी? जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो, वो पहाड़ी हो गई। यानी पहाड़ी पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये समझिए। दूसरा, अरावली रेंज यानी पर्वतमाला, यदि 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में है, तो वो जो बीच का हिस्सा है ना, वो भी पहाड़ियों का समूह ही माना जाएगा। यानी वो हिस्सा अगर समतल भी है और उसका डिस्टेंस 500 मीटर है, तो वो भी पहाड़ी मानी जाएगी। आप उस पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सुनिए, इन पहाड़ियों और रेंज के भीतर आने वाले सभी लैंड फॉर्म, उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो, वो भी खनन से बाहर होंगे। लेकिन इसके बाद एक और है, इसमें भी राइडर लगा है। सरकार ने एक और काम किया। इसका मतलब यह नहीं है कि 100 मीटर के नीचे के जो सभी इलाके हैं उसको खोद दिए जाएं, उसमें खनन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें फिर अलग नियम भी लागू होगा। यह है परिभाषा दोस्तों। आप जानते हैं यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं। अब एक परिभाषा दी गई है कि 100 मीटर या ऊपर है, खनन नहीं होगा। एक इस लाइन को पकड़ लिया और बोल दिया इन सब खदान बन जाएगा। यही बात जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो कह रहे हैं। पहले मैं बयान सुनाता हूं और फिर मैं आगे का हिस्सा जोड़ता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
ये अगर नहीं समझ पाए, नैरेटिव इतना खतरनाक होता है ना, छोटी छोटी चीजों पर सरकारें गिर जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुन लीजिए। YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। यूट्यूबर का झूठ आप समझ गए कि हमने कहा कि भाई पानी जो है भरा हुआ है, पानी पीना है जी, हाँ कितना है, आधा ग्लास है, तो वो जाकर बोलेंगे कि आधा ग्लास तो खाली है जी, आधा ग्लास खाली है। ये नहीं बताएंगे कि अभी ग्लास में आधा पानी। अब देखिए, मैं जरा आपको पहले अरावली के बारे में बताता हूं दोस्तों कि ये क्या है अरावली। अरावली 4 राज्यों में फैला है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इसका अधिकांश हिस्सा यानी 550 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला अकेले राजस्थान में आती है, यानी 80% हिस्सा। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि राजस्थान में लगातार बरसों से, बल्कि दशकों से, इसमें विभिन्न तरह के अवैध खनन के काम होते थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, साल याद रखिएगा दोस्तों, अभी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, साल 2002 में एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सुझाव पर यह फैसला कर दिया कि अब अरावली पर खनन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह से। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप यह काम किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम करेंगे। एक बाइट सुनाता हूं, फिर इसे आगे लेकर चलता हूं। 2002 याद रखिएगा, सुनिए। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साल 2002 लगातार खनन होने लगा। अशोक गहलोत की सरकार करती रही, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप जानते हैं क्या किया है कि 100 मीटर ही नहीं भैया, ये 500 मीटर का दायरा भी लागू होगा। माने ये नहीं कि 100 मीटर है, वो 500 मीटर भी आपको देखना पड़ेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, जो अरावली पहाड़ियों का रेंज है ना दोस्तों, 90% एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। मतलब अरावली जो मैंने अभी आपको बताया 692 किलोमीटर है, उसका 90% एरिया आप छू ही नहीं पाएंगे, जो नई परिभाषा तय की गई है। एक छोटा सा बयान, फिर आगे के हिस्से को जोड़ता हूं, सुनिए। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। देखा आपने दोस्तों, 90% एरिया संरक्षित हो गया। यानी इस अरावली पहाड़ी में जो परिभाषा तय की गई है, उसमें 2 हिस्से हो गए। फिर से आपको दिलाता हूं याद, 100 मीटर या उससे ऊपर आप खनन नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ 500 मीटर का दायरा हो तो वो भी बैंड हो गया। इन लोगों ने दूसरे हिस्से को छिपा लिया, बताया ही नहीं। ये जितने यूट्यूबर्स है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें आधा हिस्सा छिपा लिया गया, बता नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोस्तों इस बात की पूरी सतर्कता बरती गई है। और जो मैं देख पा रहा हूं, आप देखिए, इस हेडर को पढ़िए, क्या लिखा है। गलत जानकारी फैलाना बंद करें, सरकार ने अरावली आदेश पर दी सफाई। और जानते हैं 90% तो संरक्षित है, लेकिन बाकी 10% में भी आप कर नहीं पाएंगे। सिर्फ 0.19% जो एरिया है वही माइनिंग के लिए योग्य है। अब मैं आपको फिर से उस कहानी को बताता हूं दोस्तों, क्योंकि 2002 की जो कहानी है ना, उसमें कैसे अशोक गहलोत की सरकार ने छेद कर दिया, उस आदेश को ही खत्म कर दिया, कैसे पूरी की पूरी अरावली गायब हो गई, वो मैं आपको बताता हूं। 18 दिसंबर 2002
राज्यसभा में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने राज्यसभा में जानकारी दी अरावली क्षेत्र को लेकर के। मैं जरा इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं दोस्तों, जो आप दिखा रहा हूं ना उसी को पढ़ता हूं। केंद्रीय सशक्त समिति की दूसरी निगरानी रिपोर्ट दिनांक 28 अक्टूबर 2002 को प्राप्त हुई। यह रिपोर्ट अरावली पहाड़ियों में किए जा रहे उस खनन से संबंधित है जिसे अवैध कहा गया है। और इसमें जो आदेश है, अगला हिस्सा, वो मैं आपको पढ़ता हूं। हम पूरे अरावली पर्वतमाला में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध और रोक लगाते हैं। यह प्रतिबंध सिर्फ कोटा और आलमपुर गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला पर लागू होता है। और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाए। यह फैसला था। अब जानते क्या हुआ? आप हैरान हो जाएंगे। इन यूट्यूबरों से सवाल पूछना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार थी, अब उसने देखा कि खनन तो बंद हो गया अरावली में, पैसा कैसे आएगा? अब इन्होंने एक कमेटी बना दी, विशेष कमेटी बना दी गहलोत सरकार ने। और मई 2003 में कमेटी ने अमेरिका के जो भू आकृति विशेषज्ञ हैं रिचर्ड मर्फी, उसके सिद्धांत को अपनाया कि भाई जो 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है उसको पहाड़ मान लेंगे। लेकिन सिर्फ इसको माना, दूसरे हिस्से को छोड़ दिया जिसमें 500 मीटर जो एक डिस्टेंस होता है ना, उसको छोड़ दिया। और बोला अपने सरकार में लोगों को कि जरा पता लगाओ भाई कहां कहां खनन हो सकता है। यह अशोक गहलोत की सरकार ने किया है दोस्तों। और आप हैरान हो जाएंगे, वही चीज आगे बढ़ रही है। आप ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कई जगहों पर जो पहाड़ की ऊंचाई नापी गई ना, वो 160 मीटर है, लेकिन उसको सिर्फ 80-90 मीटर दिखाया गया। और इतना ही नहीं, जो पहाड़ की ऊंचाई है कैसे नापा आपको बताऊं, समुद्र तल से नाप लिया। जबकि होता यह है कि अगर पहाड़ी का क्षेत्र नीचे तक जाता है तो आपको नीचे से जोड़ना पड़ेगा, वो नहीं। और पहाड़ की ऊंचाई भी कम कर दी गई। अब आगे बढ़िए, इसके बाद खनन फिर से शुरू हो गया, होता गया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और सीईसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है। सिर्फ अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी थी। कई पहाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई, खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। यह बात कह रहा हूं मैं 2010 की। कहा कि भैया दिखाओ कोई परिभाषा है तुम्हारे पास। और यह अशोक गहलोत की सरकार थी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। यह कांग्रेस की सरकार थी। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अशोक गहलोत के इस झूठ का पर्दाफाश किया है। मैं आपको जरा उनका एक और छोटा सा बयान सुनाता हूं, सुनिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अरावली की पहाड़ियों में सबसे अधिक अवैध खनन कब हुआ? अशोक गहलोत की सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, नया नियम बना दिया, एक नई कमेटी बना दी, ऊंचाई गलत नापी, खनन भी जोरों पर। फिर सुप्रीम कोर्ट को इस अवैध खनन के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ा, पूछना पड़ा कि अरे पहाड़ियां गई कहां? यह सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं दोस्तों। आज ये लोग बड़ा रो रहे हैं ना, ये तो सोनिया गांधी भी उतर पड़ी हैं अरावली को बचाने के लिए, पत्र लिख रही हैं। पूरे इकोसिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। 100 चूहे खाकर दिल्ली चली हज को। जानते हैं ना, सोनिया गांधी का दर्द तब नहीं उमड़ रहा था जब पूरी की पूरी अरावली गायब हो गई। आज कह रही है मोदी सरकार ने तहस नहस कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों, कोई नियम ही नहीं था, कोई कानून नहीं, कोई परिभाषा नहीं। उसी परिभाषा को मोदी सरकार ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट में भेजा, और उसी का झूठ फैला करके अलग ढंग से लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है।
मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये जो नई परिभाषा भी है ना, दिल्ली में तो माइनिंग की इजाजत ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। दिल्ली में तो आप कर ही नहीं सकते, हर तरह से बैन है। सुन लीजिए। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। यानी दिल्ली में आप कर नहीं पाएंगे। अब आइए रिपोर्ट पे। ये बोल रहे हैं सरकार ने क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं किया। सरकार ने 2006 से ही जो राजस्थान में लागू है उसको और सख्त किया है। जिन नियमों को ढीला ढाला करके अशोक गहलोत ने खनन की खुलेआम इजाजत दे दी, उसको रोका गया है। अब तो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है। एक और बयान सुनाता हूं, सुनिए। झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। एक आखिरी बयान सुनाता हूं दोस्तों। भूपेंद्र यादव कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, कि टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है और सिर्फ 2% में ही माइनिंग हो सकती है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे नियम कानून, क्योंकि सिर्फ इतना कानून नहीं है, बाकी चीजों को भी देखना है। बाकी संस्थाओं से भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है। आखिरी बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। अब अरावली की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, लेकिन मेरी शिकायत है सरकार से, सख्त शिकायत, कि सरकार ने जागने में बड़ा देर कर दिया। बड़ी देर कर दी आते आते सरकार ने। माफ कीजिएगा दोस्तों, जानते हैं ये देश इस समय विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ी है कि इसको कमजोर किया जाए। उसको पता है कि ये सरकार रहेगी तो देश को कमजोर करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहां नैरेटिव जो है ना, कब कौन सा विकराल रूप धर ले कोई नहीं जानता। इस मामले को समय रहते सरकार को सचेत होकर सामने रखना चाहिए था, नहीं रख पाई। और इसीलिए इन यूट्यूबरों ने इतना भ्रमित कर दिया देश को। अब भी समय है, सही तरीके से सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे और अरावली को जिस तरीके से नोच खसोट करके कांग्रेसी सरकार खा गए, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार काम कर रही है और अब भी और सख्त कानून करने को तैयार है। मजे की बात यह है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप नैरेटिव में कमजोर हो गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, भले आप सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। मेरी पुस्तक को खरीदने में कोई दिक्कत हो रही हो, संघ की अनसुनी कहानियां, अब तो मैं देख रहा हूं अमेरिका में लोगों ने, कितने लोगों ने मंगाया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी अरब, तमाम जगहों पर दोस्तों, अब पूरी दुनिया में आप कहीं भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए और ऑनलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि जो YouTube का एक है कि आप मेंबरशिप लीजिए, आप जरूर लीजिए, उससे हमें भी ताकत मिलती है। गीत मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।